अब ब्रह्म किसे कहते हैं? ब्रह्म शब्द के दो अर्थ किए गए वेदों में, पुराणों में। बृहति बृंघयति इति तत्परम ब्रह्म, जो स्वयं बड़ा हो उसे ब्रह्म कहते हैं। कितना बड़ा? ब्रह्म कितना बड़ा होता है? अनंत। सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म, अनंतश्चात्मा विश्वरूपो ह्यकर्ता। अनंत मात्रा का हो जो, उनकी शक्तियां कितनी अनंत मात्रा की, उनके नाम अनंत, रूप अनंत, गुण अनंत, लीलाएं अनंत, धाम अनंत, संत अनंत, शक्तियां अनंत। तो भगवान कितना बड़ा? अनंत। महतो महीयान, कठोपनिषद में कहा गया, पहले अध्याय की दूसरी वल्ली का 20वां मंत्र। और महतो महीयान यानी बड़े से भी बड़ा है, श्वेताश्वतरोपनिषद में भी कहा गया, तीसरे अध्याय का 20वां मंत्र। भगवान बड़े से भी बड़ा है। कितना बड़ा? बताया नहीं जा सकता। सबसे बड़ा आकाश, आकाश से भी अगर कोई बड़ा तो उससे भी अनंत गुना बड़ा। इतना बड़ा होता है ब्रह्म। और उसका स्वरूप क्या है? उसका स्वरूप यह है कि न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते। श्वेताश्वतरोपनिषद 6वें अध्याय का 8वां मंत्र। न उसके कोई बराबर है, ब्रह्म के कोई बराबर नहीं, और बड़ा होने का तो प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। जब ब्रह्म के समान ही कोई नहीं है, बराबर ही कोई नहीं है, तो बड़ा कैसे होगा? न त्वत्समोस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यः, गीता भी कहती है, गीता के 11वें अध्याय का 43वां श्लोक। न त्वत्समोस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यः, आपके बराबर ही कोई नहीं है, आपसे बड़ा कौन हो सकता है? तो ब्रह्म किसे कहते हैं? जो बड़ा हो। नंबर 2, बृंघयति, जो दूसरों को भी बड़ा करे, जो उसकी शरण में चला जाए उसको भी अपने समान बड़ा कर दे। इसीलिए ब्रह्म की परिभाषा है रसो वै सह रसग्वम येवायम लब्ध्वानंदी भवति। तैत्तिरीयोपनिषद 2री वल्ली का 7वां अनुवाक। रसो वै सह, वो रस ही है, और रसग्वम येवायम लब्ध्वानंदी भवति। और जो उस रसस्वरूप ब्रह्म को, श्री कृष्ण को प्राप्त कर लेता है, वो भी रसस्वरूप आनंदमय हो जाता है। अब संक्षेप में 2 मिनट में समझिए कि ब्रह्म का उपादान कारण क्या है। सबसे पहला उपादान कारण है सच्चिदानंद है ब्रह्म। सच्चिदानंद, सच पूछिए तो ब्रह्म को एक शब्द में कह सकते हैं आनंद। आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्। लेकिन सत और चित इसके विशेषण हैं। किसके? आनंद ब्रह्म के। सत मने नित्य, और चित मने चेतन। यानी भगवान का जो आनंद है, या भगवान में जो आनंद है, या भगवान स्वयं आनंद स्वरूप है। भगवान में आनंद है, ये तो समझाने के लिए कह दिया जाता है। जैसे कह देते ना, समुद्र में बहुत पानी है, इस नदी में बहुत पानी है, तो वो नदी क्या कोई बर्तन है? समुद्र क्या कोई बर्तन है कि उसमें बहुत पानी है? अरे समुद्र का तो मतलब ही है जल निधि। जहां जल ही जल हो, तो जल निधि में जल है। ये सेंटेंस गलत है ना, लेकिन समझाने के लिए संत महात्मा कह देते हैं समुद्र में पानी है। संसार वाले भी कह देते हैं, या संत कहते हैं भगवान में आनंद है। भगवान में आनंद नहीं है, भगवान ही आनंद है। आनंद ही भगवान है। तो उस आनंद स्वरूप भगवान जो आनंद है, उस आनंद के 2 विशेषण हैं। सत यानी भगवान का जो आनंद है वो
नित्य रहता है, नित्य सदा। संसार का आनंद सदा नहीं मिलता। अभी हमें रसगुल्ले में आनंद मिला, पहले रसगुल्ले में अधिक, दूसरे में और कम, तीसरे में और कम, चौथे में और कम, पांचवें में समाप्त, छठे में जी मिचलाने लगा, सातवें में उल्टी होने लगी। संसार का आनंद नित्य नहीं मिलता, भगवान का आनंद नित्य है। और दूसरी बात, चित सच्चित, चित बने चेतन है वो आनंद, जड़ नहीं है। संसार का आनंद तो जड़ होता है। हमको किसी चीज से बहुत आनंद मिला तो क्या होगा, अधिक से अधिक यही होगा कि उस आनंद को हम नहीं सहन कर पाएंगे तो बेहोश हो जाएंगे। अधिक से अधिक आनंद मिलेगा तो बेहोश हो जाएंगे, मूर्छित हो जाएंगे। लेकिन है वो जड़ आनंद। और भगवान वाला आनंद जो दिव्य आनंद है वो चेतन है। इसीलिए भगवान स्वयं आनंद स्वरूप रहते हैं। और चूंकि वो आनंद चेतन है इसलिए जीवों को भी आनंद देते हैं। चेतन होने के कारण अगर भगवान वाला आनंद जड़ होता तो वो जीवों को प्रदान कैसे करते। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं। और एक बात और, भगवान का आनंद नित्य नवायमान, भगवान स्वयं नित्य नवायमान हैं और उनका आनंद भी प्रतिक्षण वर्धमान है। जैसे संसार में ऐसा नहीं होता कि आपको किसी से आनंद मिले वो हर समय बढ़ता जाए, घटता है संसार का आनंद। जैसे आपने किसी को देखा, विश्व सुंदरी को देखा, पहली बार देखा बहुत सुंदर लगी, दूसरी बार अच्छी है, तीसरी बार ठीक है, चौथी बार ठीक है, पांचवी बार कॉमन, अरे देख लिया, क्या करना बार बार देख के। हमने ताजमहल देखा पहली बार, हाँ भाई वाह, क्या पत्थर है, क्या संगमरमर है, क्या चमक है, क्या वाइट है। दूसरी बार ठीक है, अरे कौन जाए जी, देख चुके जी 2 बार। लेकिन भगवान का आनंद, भगवान का रस, भगवान का रूप, भगवान का गुण, वहां वो हर क्षण प्रतिक्षण वर्धमान। जैसे आपने ईश्वर प्राप्ति के बाद जब पहली बार भगवान को देखा, पहली बार दर्शन हुआ, हैं भगवान इतने सुंदर, अरे जैसा महाराज जी ने बताया था उससे भी सुंदर लग रहे हैं। क्योंकि महाराज जी बेचारे क्या करें, वो तो प्राकृत शब्दों में बताएंगे और भगवान तो दिव्य है। फिर आपने आंखें बंद की ईश्वर प्राप्ति के बाद, फिर दोबारा देखा, अजी आपके तो और भी सुंदर है। फिर आंखें बंद की, अजी आपके तो गजब हो गया। यानी अनंत काल तक सदा आपको भगवान का आनंद बढ़ता हुआ प्रतीत होगा। रस हर चीज वहां पैयामे पूनो नहीं, संतों ने लिखा। भगवान के किसी भी चीज में पूर्णिमा नहीं आती। आनंद चंद्रमा जैसे बढ़ता है, अमावस्या से बढ़ता 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 पूर्णिमा आ गई, पूर्णिमा के बाद घटता है। लेकिन यहाँ पूर्णिमा नहीं आती, यहाँ बढ़ता ही जाता है। भगवान का आनंद हो, रूप हो, गुण, हर चीज का रस बढ़ता ही जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष भी हमारा लक्ष्य नहीं। मोक्ष भी 5 प्रकार का होता है, 5 मुक्तियां भी हमारा लक्ष्य नहीं। हमारा लक्ष्य है 5वां पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ हमारे लक्ष्य नहीं, 5वां प्रेम महाधन, ये हमारा लक्ष्य है। और ये प्रेम भी हमें माधुर्य भाव से करना है और समर्थारति से करना है। तो फिर हम वो सीट प्राप्त कर सकेंगे जो महालक्ष्मी जी को भी नहीं प्राप्त हुई। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय।